एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रद्धा डिकोड्स। आई एम श्रद्धा और आप सभी का स्वागत है श्रद्धा डिकोड्स में। तो आज हम पहली बार मिल रहे हैं फेस टू फेस। मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कब तक करूँगी, कभी ना कभी तो आपको ऐसे फेस टू फेस इंटरेक्ट करना होगा और आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ भी आएगा। तो मैंने आज सोचा है कि आज हम लाइकोपोडियम और नक्स वोमिका का कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट देखेंगे उनके मेंटल सिम्टम्स में। तो मैं स्टोरीज़ की बताती हूँ कि मैंने क्यों चूज़ किया लाइकोपोडियम और नक्स वोमिका। तो जब मेरी सिस्टर थी तो उसकी कंप्लेंट्स थी कि उसकी सप्रेस मेंसेस थे, डिले मेंसेस थे सिंस 4 मंथ्स। तो मैंने सोचा कि चलो हम होम्योपैथी क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ तुम्हारी ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं गई तो डॉक्टर दीपक पाटिल सर उनके पास। जब वो केस टेकिंग ले रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम क्या करती हो। तो मैंने बोला कि आई एम अ होम्योपैथिक स्टूडेंट। सो ही डायरेक्टली आस्क मी तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन सा ड्रग मैं दे सकता हूँ। तो मुझे मेरे बहन के मेंटल से लगता था कि शी इज़ भी नक्स वोमिका। तो मैंने नक्स वोमिका बोल दिया कि वो उन्होंने पूछा फिर क्यों। तो मैंने बताया कि वो डोमिनेटिंग नेचर है, एंग्री है, लेट नाइट स्टडीज़ करती है। तो नक्स वोमिका में हमने वही पढ़ा है कि लेट नाइट स्टडीज़ और ज़्यादा चाय कॉफ़ी लवर, ऐसे मैंने फिगर आउट करके उन्हें बता दिया कि मुझे ये नक्स वोमिका लगती है। बट जब उन्होंने पूरी केस हिस्ट्री ली और उन्होंने मुझे बताया कि ये तो लाइकोपोडियम है। सो मैंने पूछा हाउ। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे रूब्रिक्स ऐसे बताए कि नहीं, जो तुम सोच रही थी वो सही था, नक्स वोमिका भी उनके सिम्टम्स जो है मेंटल सिम्टम्स वो कई मैच करते हैं। जैसे कि इरिटेबल है दोनों भी, और डिस्पेप्टिक ट्रबल्स दोनों में है, फिर कॉम्पिटिटिव है, फिर कॉन्फिडेंस है उनमें, पर दोनों में अलग लेवल का है, अलग अलग बेसिस पे, और दोनों भी एम्बिशियस है। पर हम इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मेरे भी दिमाग में ये सवाल आया कि कैसे डिफ्रेंशिएट किया। तो उन्होंने बताया कि इसकी कंप्लेंट्स कब एग्रावेट होती है। पूछा मेरे बहन से कब एग्रावेट होती तुम्हारी कंप्लेंट्स ज़्यादातर। तो वो बोले कि मेरी कंप्लेंट ज़्यादातर शाम को एग्रावेट होती है, मतलब सुबह तो मैं फ्रेश रहती हूँ। एंड आस्क अबाउट हर एंगर। तो वो बोली तो मैंने बताया नहीं ये जो मेरी और छोटी बहन है उस पर बहुत चिल्लाती है, पर मेरे ऊपर नहीं चिल्लाती, पर उसको बहुत डांटती है। तो उन्होंने वहीं पे बता दिया कि ये लाइकोपोडियम है, इसमें एंगर इशू है, बट जो अपने से नीचे जिनको वो बोल सकती है उनके ऊपर गुस्सा निकालती है, और ऐसे बड़े लोग पे नहीं निकालती, मतलब उनकी तो रिस्पेक्ट करती, इसलिए उनको नहीं बोल पाती। पर जब नक्स वोमिका होता तो वो डायरेक्टली एक्सप्लोड हो जाता, मतलब किसी भी ऊपर सब पे गुस्सा करता। तो तब मुझे ये पूरा केस समझ आया, और इंटरेस्टिंगली कि मैंने भी सोचा कि इसका कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बताओ। और ये रही बात अपनी एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम्स में दोनों भी पूछे जाते हैं मेंटल्स के लिए, और कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट भी आए हैं PYQ के लिए। तो मैंने सोचा कि आज हम वीडियो बना ही लेते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं, डोंट वेस्ट टाइम। मैंने आपको ये स्टोरी बताकर आपका टाइम भले, पर मैंने एक एक्सपीरियंस बताया कि ऐसे हम इंटरेस्टिंगली कुछ पढ़े तो वो ज़्यादा याद रहता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं दो पर्सनालिटी बताऊँगी, एक लकी है और एक नीरज। ये 2 लड़के हैं, इनकी स्टोरी बताऊँगी। इनसे आपको पूरी मतलब लाइकोपोडियम पर्सनालिटी या नक्स वोमिका पर्सनालिटी ये याद रहेगी। तो पहले चलते हैं लकी कैसा है हम देखते हैं। लकी की पर्सनालिटी देखते हैं, ओके। उसके बाद नीरज की देखेंगे, और फिर बताना कि कौन लाइकोपोडियम है और कौन नक्स वोमिका है। वैसे तो मैं बता ही दूँगी, पर आप सोचना कि क्या है, लकी कौन है और नीरज कौन है। चलो तो फिर चलते हैं। तो ये है लकी। आप इसे देखकर बता सकते हैं कि ये इंटेलिजेंट है या नहीं है। आपको लग रहा होगा कितना दुबला पतला है,
इंटेलिजेंट तो नहीं दिख रहा, स्मार्ट भी नहीं दिख रहा, पर एक्चुअली ये इंटेलिजेंट है। बहुत नॉलेज है इसके पास, पर इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये अपनी बातें बताने से पहले थोड़ा सा डरता है, पर जब शुरू करता है बातें करना तो सामने वालों को दिख ही जाता है कि कितना इंटेलिजेंट पर्सन है। तो ये है लकी। आज लकी का एग्ज़ाम है, तो चलो देखते हैं लकी की सिचुएशन कैसी है। God, I hope I studied enough. Don't worry, you'll be fine. Yeah, I guess so. Regarding we must first consider atmospheric variables. This directly influences the final outcome. That is why the model behaves this way. लकी को देखकर तो आपको वाइवा पार्टनर की याद आ गई होंगी। कैसे बाहर बोलते हैं कि नहीं क्या करूँ, मुझे तो कुछ नहीं याद आ रहा, और फिर जैसे ही प्रोफेसर ने क्वेश्चन चालू कर दिए तो धड़ाधड़ आंसर दे रहे। तो किसको किसको याद आई और कमेंट में उसका नाम लिख देना, ठीक है। लकी को अकेले रहना पसंद है, पर एकदम ऐसे अलोन नहीं, आजू बाजू कोई लोग चाहिए, नहीं तो अकेले रह सकता है। तो ये है नीरज। अब नीरज की पर्सनालिटी देखते हैं वो कैसा है। नीरज को देखकर तो यही लग रहा है कि इसकी कल एग्ज़ाम है और ये अब पूरा सिलेबस ख़त्म करने के लिए कॉफ़ी और सिगरेट्स ले रहा है, और अब ये रात भर जागेगा तो सुबह ठीक से उठ नहीं पाएगा और सिर दर्द चालू हो जाएगा। तो फिर वही सुबह सिगरेट कॉफ़ी फ्रेश होने के लिए। अब ये देखो नीरज अपने रूममेट पे कैसे भड़क रहा है। Oh, sorry. Watch where you're going. Can't you see I am working? तो आपको क्या लगता है कि कौन नक्स है कौन लाइको है? अगर आपने ये दोनों भी ड्रग एक बार भी पढ़े होंगे तो आप इजीली बता पाओगे कि लकी कौन है और नीरज कौन है। तो चलो बता देती हूँ। लकी है लाइकोपोडियम, जो इंटेलिजेंट है पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और नीरज में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, बट नीरज में बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है, इसकी वजह से उसकी कंप्लेंट्स बढ़ रही है। फिर इन दोनों में ईटिंग कॉन्ट्रास्ट देखो कि लकी को भूख लगी है पर वो ज़्यादा खाना खा नहीं पा रहा, और नीरज जो लेट नाइट ओवर ईटिंग कर रहा है, इसकी वजह से उसकी गैस्ट्रिक ट्रबल्स और ज़्यादा बढ़ रही है। स्पाइसी खाने से भी उसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो चलो आपको ये दोनों भी ड्रग अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, तो अब हम इनका चार्ट देखते हैं। लाइको का कॉमन नेम है उल्फ्स क्लॉ और क्लब मॉस, और नक्स का कॉमन नेम है पॉइजन नट। दोनों के भी प्रूवर डॉक्टर हैनेमन सर है, और लाइको की फैमिली लाइकोपोडिएसी है और नक्स की फैमिली लोगेनिएसी है। लाइको की कोर पर्सनालिटी जो है वो इंफेरिटी हिडन बिहाइंड सुपेरिटी, और नक्सोमिका की ओपनली कॉन्फिडेंट है, एम्बिशियस है। कॉन्फिडेंस में लाइको को ज़्यादा डर लगता है पहले परफॉर्मेंस के पहले, पर नक्सोमिका वैसा नहीं है, वो ऑलवेज़ रेडी टू फाइट रहता है। और एंटिसिपेशन तो लाइको में वही वेल मार्क है कि स्टेज फियर है उसको, और नक्सोमिका वो ज़्यादातर मतलब डरता नहीं है, पर वो ऐसे जल्दी चाहिए उसे कुछ भी कि जल्दी। जैसे हमने देखा कि लाइको स्टार्टिंग में बहुत डरता है, पर जब भी वो स्पीकिंग स्टार्ट करता है वो कॉन्फिडेंटली सब आंसर करेक्ट देता है। नक्स कॉन्फिडेंटली बोल पाता है। एंगर में जब लाइकोपोडियम एंगर दिखाता है तो वो अपने से छोटे लोगों पर दिखाता है, पर नक्स का वैसा नहीं है, वो एंगर सबके ऊपर दिखाता है, छोटा बड़ा उसे कोई मैटर नहीं करता। फिर कॉन्ट्राडिक्शन में दिखेंगे तो दोनों भी अपोजिशन टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। लाइकोपोडियम बहुत सेंसिटिव पर्सन है, वीपिंग डिस्पोजिशन है इसमें। जब भी वो थैंक यू भी बोलता है किसी को तब उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, और नक्सोमिका इजीली ऑफेंडेड हो जाता है, कोई छोटी छोटी बात पर भी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर लाइको अकेले रहना पसंद करता है, पर मतलब आजू बाजू लोग होने चाहिए, किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा। नक्स का ऐसा कुछ नहीं है, वो फुल्ली अकेले रह सकता है।
बाद में लाइको नए लोगों से मिलने में घबराता है। नक्स का वैसा नहीं है। अब लाइको की जो मेमोरी है वो वीक मेमोरी है और उसे कंफ्यूजन ज़्यादा रहता है, पर नक्स में मेंटल एक्सर्शन होता है स्टडीज़ बिजनेस की वजह से। फिर दोनों का जो इंटेलिजेंस है वो थोड़ा सा अलग है। लाइकोपोडियन इंटेलिजेंट है पर फिजिकली वीक है और नक्स ओमिका शार्प, ओवर कॉन्फिडेंट है, कॉम्पिटिटिव है, प्रैक्टिकल है और दोनों का नेचर भी अलग है। जैसे लाइकोपोडियम अंदर से बहुत डरा हुआ है पर बाहर दिखाता नहीं है, मतलब फेक पर्सनैलिटी है, और नक्स का वैसा नहीं है, वो इगोइस्टिक है, एग्रेसिव है। अब लाइकोपोडियम का कैसा है कि वो अपने जूनियर के ऊपर भड़केगा पर सीनियर को कुछ नहीं बोलेगा, पर नक्स का वैसा नहीं है, वो दोनों को भी डायरेक्टली बोल देता है। और एलिमेंट्स फॉर्म आप दोनों के देखते हैं। लाइको का क्या है, फ्राइट, एंगर, मॉडिफिकेशन, सप्रेस, डिस्प्लेजर, और नक्स वोमिका में कॉफ़ी, अल्कोहल, टोबैको, ओवरनाइट ईटिंग, नाइट वर्क, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और ये की नोट आप याद रखो कि लाइको पहले एग्ज़ाम के पहले बहुत डरता है, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा ऐसा उसे फील होता है, पर लास्ट में वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। और नक्स को ऐसा लगता है कि सब स्लो है, कोई फास्ट वर्क नहीं कर रहा। अब ये इनकी मॉडलिटीज़ भी मैंने पहले ही बता दी है। फिर भी लाइकोपोडियम को शाम को एग्रावेशन है 4 to 8 PM और नक्स को सुबह है मॉर्निंग एग्रावेशन। बाकी का सेम है, आप एक बार इस स्लाइड को पढ़ लो, बाकी सब समझ आएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी। आपको इसके नोट्स चाहिए तो श्रद्धा डिकोड्स को फॉलो करो, इंस्टा पेज है ये मेरा, वहाँ पे मैं अपलोड कर देती हूँ। अब अगली वीडियो कौन सी डालनी है, कौन सा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके बाय देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।